इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ध्यान रखिएगा, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन देखने को मिलता है। अरे पासेज ऑफ यूरिन, मरीज का अचानक से यूरिन पास आउट हो गया, कंडीशन क्या कहलाएगी? इनकॉन्टिनेंस कहलाएगी। जी हाँ, अब अगर मैं नॉर्मली अगर आपसे बात करूं कि यूरिन के पास आउट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? मिक्चुरेशन कहते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, यूरिन के पास आउट होने के प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। अरे क्या बोला जाता है? मिक्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं अपन मिक्चुरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां पे है, कौन कहता है कि अब यूरिन करो, तो पॉन्स में होता है। दिमाग में एक हिस्सा है जिसका नाम है पॉन्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे मिक्चुरेशन सेंटर कहां होता है, अरे तो आपका जवाब आना चाहिए पॉन्स में होता है। और अगर आपसे बोले कि मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्स सेंटर कहां पे होता है, अरे ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स सेंटर कहां होता है, तो आपका जवाब आता है सैक्रल प्लेक्सस। अरे कहां देखने को मिलता है? सैक्रल प्लेक्सस में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मिक्चुरेशन सेंटर होता है पॉन्स में। तो अगर किसी के पॉन्स में डैमेज हो जाएगा तो क्या आपको यूरिन पास आउट करने के संदेश मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सैक्रल प्लेक्सस यहां से रिफ्लेक्स ले जाता है कि अब गाड़ी खाली करो, गाड़ी भर गई है, वो वाली चीज सैक्रल प्लेक्सस में, सैक्रल एरिया में देखने को मिलती है। चलो, अब इनवॉलेंट्री का मतलब अपने आप पास आउट हो गया, इसका मतलब आपके यूरिथ्रा के अंदर पाए गए इंस्पेक्टर में कोई ना कोई गड़बड़ देखने को मिल रही है। प्यारे दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो ये आपकी एक किडनी होगी, ठीक है। अरे ध्यान रखिएगा, ये आपकी दूसरी किडनी होगी, डेफिनेटली ये दोनों किडनी आकर के जहां खुलती है, ध्यान रखिएगा, किडनी से कौन निकल रहा है? यूरेटर निकल रहा है। और ये यूरेटर जिस जगह खुलती है उसको ब्लडर कहते हैं। और उससे क्या निकलता है? यूरिथ्रा निकलता है। क्या ऐसी संरचनाएं अपने जीवन में देखने को मिलती है? आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। लगता है कि तुम्हारे लिए सिद्धार्थ सर हर परिस्थिति में आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लाइन सार्थक हो सके कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। आंकड़ा किसी भी कीमत पे अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है आपकी अपनी 360 डिग्री पे। ध्यान रखिएगा, इसके बाद में ये क्या बना दिया? ये अपन ने ब्लडर बना दिया। और उसके बाद में भैया जी ये क्या देखने को मिल रहा है? तो ये यूरिथ्रा। ध्यान से कंडीशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके सामने मैंने बनाया, ये किडनी है, किडनी से यूरेटर आ रहा है, यूरेटर के बाद में ये क्या है? ब्लडर और यूरिथ्रा देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्लडर में भरता है यूरिन। अरे ब्लडर में ये क्या भर रहा है? यूरिन भर रहा है। और जैसे ही ब्लडर में 200 ml यूरिन भरता है, बात को ढंग से सुनिएगा, whenever you bladder feel a 200 ml of urine, that time a message goes to your brain and pons stimulate your detusser muscles। जैसे ही आपके यूरिनरी ब्लडर में 200 ml यूरिन आएगा, मैसेज दिमाग के पास जाएगा सैक्रल प्लेक्सस के थ्रू। दिमाग बोलेगा गाड़ी खाली कर, बोले तो 200 ml ब्लडर में आने पे इंसान को लगता है अब खाली करना है। क्लियर है? जी हाँ, ये 200 ml पे आपको ये चीज देखने को मिलती है। अगर उसी टाइम आपके डेटूसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और यूरिन बाहर आ जाएगा। क्या ये प्रोसेस सही है? हाँ। लेकिन इरिवर्सिबल अर्ज कब होती है? 600 ml पे, 600 से 800 ml पे देखने को मिलती है। वाह क्या किडनी बने, मस्त लगी ना आप लोगों को? यहाँ 360 डिग्री है, सब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद होता है। स्लाइडों के खेल से ऊपर उठो और जिंदगी को आसान तरीके से जीने की कोशिश करो। अब यहाँ कंडीशन है कि अगर ये इंस्पेक्टर में गड़बड़ हो गई तो अपने आप पास आउट हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस कहलाएगा। कितने प्रकार के होते हैं इनकॉन्टिनेंस? तो एक कॉन्टिनेंस का नाम है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अरे एक कौन सा है? ओवरफ्लो। अरे दूसरा कौन सा आता है जिसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। एक का नाम क्या है? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और एक का नाम क्या होता है? फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है। तो आसान भाषा में सुनना शुरू करो। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ब्लडर की कैपेसिटी 1000 ml है और नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1500 ml है, दोनों में फर्क है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मतलब है सुविधाओं की कमी। आपको बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा हो रही थी, आप लोगों ने ढूंढा, गांव गली चौराहे चबूतरा बाथरूम ढूंढा, बाथरूम नहीं मिला, और बाथरूम की सुविधाओं की कमी होने के कारण यूरिन अंदर आ गया। जैसे कि मान लीजिएगा प्लेन में सफर कर रहे हो, हालांकि प्लेन में वॉशरूम होता है, लेकिन मान लीजिएगा कि एयर कंडीशनर बस में सफर कर रहे हो, एयर कंडीशनर बस में सफर कर रहे हो, बहुत ज्यादा यूरिन लगा। अरे बहुत यूरिन लगा, बहुत यूरिन लगा, बहुत यूरिन लगा, लेकिन बस वाला ड्राइवर रोक नहीं रहा है, इधर से ऐसी ठंडी हो रही है और सुविधाओं की कमी में वहां यूरिन पास आउट कर दिया, वो फंक्शनल है।
अरे वो क्या है, फंक्शनल। किसी के शादी ब्याह के समारोह में गए, कहीं पे वॉशरूम मिला नहीं, जगह है नहीं, इधर से भैया जी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली तो यूरिन ही यूरिन लग रहा है, और जगह की कमी नहीं होने से बूंदाबांदी हो गई, यानी कुछ बूंदे बाहर आ गई। अरे आप रोकने में लगे हुए थे कि ओए तो बार ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं, जब तक बाहर आ गया। ये वाली कंडीशन कहलाती है फंक्शनल। तो इसको मैं लिख देता हूं सुविधाओं की कमी। चलो दूसरा नाम है अर्ज। अरे दूसरा नाम क्या, अर्ज। अर्ज का मतलब इच्छा हुई थी। अरे ध्यान रखिएगा, अर्ज, अर्ज का मतलब बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया जैसे मरीज को अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। अब उनमें क्या हो रहा है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या जैसे रीनल स्टोन वाले हैं, उनको हर 2 मिनट बाद इच्छा होती है वॉशरूम जाओ। बीपीएच वाले को लगता है वॉशरूम जाओ, क्योंकि पूरा खाली हो नहीं रहा है ब्लडर। कुछ पिछली बार गए, 2 बूंद आती है तो वो परेशान हो गया कि यार इतने मुश्किल से तो बाथरूम जाता हूं, 4 बूंद आती है, वापस आता हूं, बैठते ही वापस लगता है फिर जा, फिर जाता हूं, फिर दर्द होता है, यूरिन आता नहीं है, फिर आके बैठूं, फिर जा। तो एक बार क्या कर रहा है, 3-4 बार ऐसा हुआ, तो चौथी बार वो गया ही नहीं। अरे गया नहीं तो टिप टिप बरसा पानी। अरे बार बार इच्छा होने पे, नहीं जाने पे आ जाना क्या कहलाता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। कौन से मरीज में मिलेगा, बीपीएच के मरीज को मिलेगा, रीनल स्टोन में मिलेगा। अरे कहां मिलेगा, रीनल स्टोन और बीपीएच वाले मरीज में, क्योंकि पिछली बार पूरा खाली हुआ नहीं, तो इस बार आया या नहीं आया, आया। सर आपका समझाना कतई जहर है, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों का प्यार और विश्वास कतई जहर है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना, हालात की बंजर जमी फाड़ के निकला हूं, मैं शौहरत की धूप में नहीं जलूंगा, बस आप अपना साथ बनाए रखना, अभी तो मैं बहुत लंबा चलूंगा। आप लोगों का प्यार और विश्वास है जो सिद्धार्थ को सिद्धार्थ बनाया या 360 डिग्री को ब्रांड बनाया, ये आपके विश्वास से चलती है। जब तक कोशिश रहेगी, जब तक सांसें चलती रहेगी, चलाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। इधर आ जाते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यानी व्यक्ति कहीं से जंप कर रहा है, सीढ़ियों से कूदा है, अरे छत से कूद रहा है, टेबल से कूद रहा है, कुर्सी से कूद रहा है, कूदने पे पेट पे जोर आया, और पेट पे जोर आने पे क्या हो गया, यूरिन। अरे यहां क्या बोल रहा हूं, पेट पर जोर लगने से, अरे पेट पे जोर लगने के कारण इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया। अरे स्नीजिंग करने में, कफिंग करने में, अरे व्यक्ति क्या कर रहा है, स्नीजिंग, जोर से छींक की, अंदर यूरिन आ गया। अरे मरीज जोर से कफिंग कर रहा है, जोर से खांसी ली, अंदर आ गया। अरे या जोर से रो रहा है, अरे ध्यान रखिएगा, रोना यानी वीपिंग। अरे जोर से क्राई करेगा, जोर लगेगा, रोने पे क्या हुआ, टक बार। बेटा बीपीएच सिर्फ मेन में ही होता है, फीमेल में प्रोस्टेट नहीं, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड होती है उसके होमोलॉगस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कफिंग में, स्नीजिंग में, जंपिंग में, अरे कफिंग में, स्नीजिंग में, जंपिंग, झपाक में, ऐसी कंडीशन में होने वाला कौन सा कहलाता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। क्लियर हुआ। पहला नाम है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब स्पाइनल कोड इंजरी जैसी चीज आ गई। अरे क्या कहलाता है, जैसे कि मरीज में क्या हो गया, स्पाइनल कोड इंजरी हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहे हैं, आपके सैक्रल प्लेक्सस के पास रिफ्लेक्स जा ही नहीं रहे। सैक्रल प्लेक्सस के पास रिफ्लेक्स नहीं जाएंगे तो क्या वो रिफ्लेक्स पोन्स में जाएंगे, नहीं जाएंगे। पोन्स में नहीं जाएंगे तो पोन्स ब्लडर को बोलेगा खाली करा, नहीं, तो इसका यूरिनरी ब्लडर इसके कंट्रोल में नहीं है, और पहले ब्लडर पूरा भरेगा, फिर अंदर से टॉप टप बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां बोल रहा हूं, ब्लडर भरने पे, अरे ब्लडर पूरा भरने पे यूरिन आ जाता है, वो क्या कहलाता है, ओवरफ्लो कहलाता है। अरे वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है, ओवरफ्लो। आसान शब्दों में सुनो, ओवरफ्लो कब होगा, कोई भी चीज भरने पे खाली होती है, ओवरफ्लो। स्ट्रेस कब होता है, दबाव देना, तनाव देना। दिमाग का तनाव नहीं है, ब्लडर का तनाव है। ब्लडर का तनाव कब आएगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में आता है। चलो, अर्ज कब हो रही है, बार बार इच्छा हो रही है, जाओगे नहीं तो अंदर नहीं आएगा, आएगा। सर इस बार इच्छा नहीं थी, अरे इच्छा थी, मन था, माहौल था, लेकिन जगह नहीं थी, करे तो करे क्या। अरे ब्लडर बोल रहा है मैं तो हूं कब से रेडी तैयार, अरे सैया जी मुझे मिल लो। अरे वो इंसान बोल रहा है भाई मैं तो खुद बंबू लेके घूम रहा हूं, लेकिन कोई तंबू मिले तो जाऊं। अरे बंबू और तंबू को घूमते रह गए, लेकिन जगह नहीं मिली, तो पिचकारी चल गई और आगे वाले बैठे हुए इंसान को जुकाम लग गया। क्या करें। हाँ ध्यान रखिएगा, जुल्म ढाते हुए सोचा करोगी और तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। आजकल तो मैं तुमसे झगड़ता भी नहीं, तो क्या इस बात पे झगड़ा करोगी। तो ध्यान रखिएगा, झगड़ा झगड़ी नहीं करना है, बल्कि इनको सुविधा दे, वो इसको सुविधा दो। इसको बोलो अर्जो तो चला जाया कर, इसको बोल प्रेशर कम लगा, और इसको कैथेटर वेथेटर लगाओ, हाइजीन वर्रा इंस्पेक्शन हो जाएगा। बोलो भगत और भगवान की जय।